बेशर्म सी लड़की है ना ये, झूठी ने कुछ लोगों के नाम वहां से हटा दिए कि बातों में आकर कीचड़ उड़ा बैठी थी। माता जी आप ही तो थी जो झूठी प्रेगनेंसी सीजन 3 खेलने जा रही। मम्मी ने बोली है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स जो है ना मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में बात करते हुए। और ये बिल्कुल ना सोचना कि ये मैंने क्यों लिया हुआ, ये जस्ट एक स्टॉल है और मैंने पहले ही बोला कि ये नॉर्मल है। और मैंने नाइट सूट पहना हुआ है तो मुझे लगा कि अभी इस नाइट सूट में ही मैं आप लोगों के लिए जो है एपिसोड बना दूं। उसके बाद जो एपिसोड आएगा ना वो तो अलग होगा, लेकिन अभी जो एपिसोड आप लोगों को चाय के साथ गर्मा गर्म एक एपिसोड मिलना चाहिए, हंसी वाला, है ना, वो लेकर आई हूँ मैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रही हूँ। एक्चुअली मैंने कल झूठी को कंटेंट दिया था। जिन लोगों ने कल वाला एपिसोड फुल वॉच किया है उन लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने कल झूठी को क्या कंटेंट दिया था, है ना। चलिए, थंबनेल पर भी वही पिक है। मैंने उसको ये चीज़ जो बोली थी, अब मैं यहाँ पर वो रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन कंटेंट का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आइडिया यहाँ से ये दिया गया था कि चलिए मम्मी अब तुम्हारे पास आ गई है। मम्मी को स्क्रिप्ट लिख कर दे दी गई है कि मम्मी अब रोने वाला काम तुम करो, क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँची थी, है ना। तो जाने की आप लोगों को पता है कि जब ये रिटायरमेंट पर पहुंची थी तो मम्मी बिल्कुल नहीं रोई थी। मम्मी तो खाना पकाने में लगी हुई थी। लेकिन मम्मी ने कुछ ऐसी अतरंगी बातें कल भी करी थी जिसके लिए मैं एपिसोड में बताना भूल गई थी, तो वो मैं अभी भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दूंगी। बाकी आज का जो स्क्रिप्ट राइटर ने, स्क्रिप्ट तो मैंने ही बताई थी, कंटेंट मैंने बताया था, लेकिन राइटर मैं नहीं हूँ। राइटर जो है ना एक्चुअली में वो हमारे विधाता है, लेकिन बीच बीच में जो हमारे ये कंटेंट राइटिंग वाला जो काम किया है वो किसने किया है? वो करा है ये झूठी ने, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कल के एपिसोड में जो थोड़ी सी बातचीत मेरी रह गई थी वो ये थी कि माता श्री बोल रही हैं, ये डीजे मैया बोल रही हैं कि मैं अन्नपूर्णा माता का वो मेरा नाम रहा होगा पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में मेरा कुछ ये वाला सीन है कि मैं चूल्हे के पास बैठी रहूं, रोटियां बनाती रहूं, सबको खिलाती रहूं, मक्खन रख रख के खिलाती रहूं और सब लोग जो है खुशी से खाते रहे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अन्नपूर्णा माता जी जब अपने ये क्या कहते हैं इसको, गुलाब चंद, जब इसके ससुराल वाले आए थे तो ये अन्नपूर्णा माता जी आप अपना अन्न पकाना भूल गई थी? जा आपको एक्चुअली में याद ही नहीं रहा कि रोटियां कैसे थापते हैं, कैसे बनाते हैं, पकाते हैं ना। तो बेचारे वो उनका इतना मन था, वो यंग जो है आपकी समदन कुड़मनी, है ना, यंग है ना वो, उसके लिए तो सब लोग इतना सब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, भर भर के। अच्छा, मैं ये बताना चाहती थी कि उनका मन था आलू के परोठे खाने का, लेकिन चूल्हे से, है ना, मैं चूल्हे के ऊपर सिकी हुई वो सौंधी सौंधी खुशबू वाली रोटियां वो खाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने नहीं खिलाई। ये कहते न न न न न, एक बार इनको खिला देंगे, इनको तो आदत पड़ जाएगी, इनको तो स्वाद पड़ जाएगा, चलिए इनको नहीं खिलाना यहाँ का कुछ भी, ये खुद ही बनाए, ये खुद ही खिलाए। फिर बेचारी ने रसोई संभाल ली, जैसे वो वहाँ पर भी संभाली हुई है। तुम्हारे वो जो गुलाबचंद आलसी पहुंचा हुआ परिवार चिल्ला खा खा के चिल्लाते हैं और पोहा खा खा के वैसे ही। चलिए छोड़िए, पोहा एक अच्छी स्नैक के तौर पर आप खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, ठीक है ना। ये महाराष्ट्रन डिश है जो कि अभी ऑल ओवर इंडिया सबकी फेवरेट है, लेकिन इतना सब कोई नहीं शोर करता उस चीज़ के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं अभी आज का जो स्पेशल वाला स्क्रिप्ट मिला है मदर इंडिया को स्क्रिप्ट ये मिली, मम्मी चलो अपनी दास्तान सुनाओ। ये कैसी बेशर्म लड़की है। मुझे हंसी आई इस बात पे कि मम्मी का जो आंसू टपकता हुआ, पहले तो बिल्कुल वैसा लगा कि जैसे आई ड्रॉप डाल के मम्मी बैठी हुई हो, लेकिन मैंने पूरा एपिसोड देख लिया, है ना। पूरा एपिसोड देखने के बाद पता लगा है कि जब हम अपनी पुरानी यादों में पहुंचते हैं, मेमोरीज वो हमारी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है कि लगता है कि वो घटनाएं अभी अभी हमारे जीवन में हुई हैं, है ना। वो सोचकर आप इतने इमोशनल हो जाते हो। देखिए, मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ। कल के एपिसोड में मैंने बताया था मदर इंडिया जो है इस समय फारिग हो चुकी है अपनी जिम्मेदारियों से, है ना।
लेकिन जब फारिग इंसान हो जाता है ना, उसके बाद वो सोचता है कि उसका जो हमसफ़र हो उसके पास हो, तो उससे वो अगली पिछली अपनी पुरानी बातें करे, वो याद करे। लेकिन इनके पास जो याद करने के लिए ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 6 साल हैं, वो भी सिर्फ वो स्ट्रगल वाले, है ना। 6 साल ज़िंदगी के जो अच्छे टाइम पीरियड उन्होंने गुजारे होंगे अपने हबी के साथ, थोड़ा दूर रहकर थोड़ा पास रहकर, लेकिन वो किसके साथ डिस्कस करे? क्योंकि ये जो बेशर्म सी लड़की है ना, ये सामने बैठी जो बनाती रहती है एपिसोड, कभी जूम करके मम्मी को रोते दिखाने, ये मैंने बेशर्म वर्ड क्यों यूज़ किया बताना चाहती हूँ कि ये वही वाली बिटिया है जहाँ पर आज इसको इतना मतलब वो सर पे चढ़ाया जा रहा है। ये वही वाली लड़की है जो कहती थी कि मुझे मेरे घर पापा आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मी उनसे बातें करती थी और मेरी जो दादी है वो भी मुझे भूल जाती थी, है ना। तभी मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि जी बच्चे जो होते हैं जब पापा उनके टूर से वापस आते हैं तो बच्चों का तो बड़ा वो होता है कि हमारे पापा आए पापा आए पापा आए, है ना। वो तो खुशी से खुद ही आसे पास से घूमते ढुमकते रहते हैं। लेकिन ये छुटकनी सी उस समय जो कि 3.5 महज 4 साल की रही होंगी, ऐसा ही तो कुछ वो बता रही हैं, है ना। लेकिन कितनी बार उनको याद करना पड़ा, कितनी बार उनको याद करना पड़ा कि 90 में शादी हुई है, बार बार 90 में शादी हुई है। बहन जी 89 की तो ये है ना, तो आपको क्यों याद करवा देते हैं ये लोग बार बार, है ना। और वहाँ पर जो है गुलाब चंद की जो मदर इन लॉ है उसके लिए भी बोला जा रहा है कि भैया वो कितनी वो छोटी हैं। सही बात है, बहुत छोटी है, 11 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, ठीक है। और 15 साल की उम्र में उनके घर बड़ा बेटा हुआ, 18 साल की उम्र में उनके घर चंपा चमेली हो गई, है ना। मतलब हद होती है यार, अनपढ़े की भी सच्ची में अनएजुकेटेड लोग हैं जो कि ऐसे ऐसी बातें लिखते हैं। यहाँ पर उनकी सैगिंग स्किन नहीं दिखती आपको? खैर मैंने उनके लिए बताना नहीं जरूरी समझती हूँ, यही बताना चाह रही हूँ कि उनका भी वो जो बॉर्न है ना वो 76 बॉर्न रही होंगी। अगर एक्चुअली में वो मेरे एपिसोड देख रही होंगी ना, वो यहाँ आकर लिख के जाएं, बता कर जाएं 76 है वो कि 75 है, लिख के जाएं, वो बता दें मुझे कि कौन सी बॉर्न है। पता नहीं क्यों मुझे ये आइडिया जो है ना मेरे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है ना तो आप बता दें। 92 की जी ये पुत्तन है, 92 की ये पुत्तन है और 89 की ये है जूठन की 1 नंबर की, है ना। चलो बात करते हैं जहाँ पर मदर इंडिया के ऊपर, है ना। मदर इंडिया अपनी दास्तान सुना रही थी। मदर इंडिया को बताया गया मम्मी चलिए आज आप मेरी कहानी सुनाएं। मम्मी बड़े प्यार से अपनी कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाते सुनाते वो इमोशनल हो गई। लेकिन उनके बाजू में वो जो एक बिठा रखी है ना आलसी माता जी, जानी कि मोटू बिटिया के मम्मी जी बहुत ही आलसीपन से वो जी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, कभी नाक में उंगली, दांत में उंगली, कान में उंगली, है ना। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि इंसान की इतने मतलब उदासी वाला, इतना दुख वाला वो समय अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। लेकिन ये जो साथ वाली माता जी है ना, ये ऐसी ऐसी बातें कर जाएंगी कि हंसा ही देंगी, है ना। ऐसा ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भेद खोला। उन्होंने बताया कि जो मोटू बिटिया बड़ी गुस्से वाली है। भैया उसका गुस्सा तो नजर आता ही है, उसका गुस्सा इतना नजर आता है कि माता जी के अभी तक दांत नहीं लगवाए। और माता जी की शक्ल जो है बिल्कुल बिल्कुल मोटू बिटिया जो है अपनी मम्मी पे गया है ना। मोटू बिटिया लहसुन के दांत वाली, लहसुन जैसे दांत करके ऐसे रखती है। हम मेरे दांतों पे मत जाना, मेरे दांतों में स्पेस जरूर है ना। पैसा आने दो मेरे पास, अभी पैसा नहीं आया। लोग कहते पैसा बहुत होता, अभी नहीं आया पैसा। जैसे ही पैसा आएगा मैं ब्रेसेस लगा लूँगी, मैं भी यंग बन के दिखा दूँगी। मेरे ग्रे हेयर पे भी मत जाना, आजकल मैं ही कलर कर लूँगी। यार मैं आज सच्ची में लिटरली मैं मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी ना मदर इंडिया की वो सारी बातें सुनकर। लेकिन जो साथ बैठी वो आलसीपन से मशहूर हो गई है वो अब तो, है ना। सर पे ऐसे गोल सा दुपट्टा, भैया दुपट्टा भी लेना नहीं आता, इसीलिए जेठ ने बोला उतार दे तू। अब मुझे समझ में नहीं आती उनका कौन सा जेठ कौन सा ससुर उनके सामने बैठा है जो सर पे ऐसे गोल सा दुपट्टा करके ऐसे ओढ़ के बैठी हैं और अजीब सी बातें करती नजर आती हैं। पता नहीं झूठी तुम क्यों उनको ले लेती हो अपने एपिसोड में।
अच्छा, मदर इंडिया जो है काफ़ी इमोशनल है, वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है, वो अपने पति को याद कर रही है ना। वो कह रही कि पति साथ में होता तो भैया वो दिन जो ये नहीं होते, फिर दिन कुछ और होते। नो डाउट मैं सहमत हूँ, उनकी हर एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, मैं सहमत हूँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी, उन्होंने दुनिया की बहुत बातें सुनी, दुनिया के बहुत ताने सुने उन्होंने, कि आज वो एक इतनी पहाड़ बड़ा जो दुख उनके ऊपर टूटा था, आज उन सब को पीछे छोड़ के वो ज़िंदगी में कहाँ तक आगे बढ़ गई कि उन्होंने अपने बच्चों को भी वो मुकाम मतलब दिलाया है। चलिए, माता की जो जिम्मेदारी थी, एक माई होती है जो कि अपने बच्चों को कभी भी ना तो भूखा पेट सोने देती है ना, और कहाँ से भी कैसे भी करके क्या भी करके मेहनत करके वो अपने बच्चों को जरूर से पालती हैं। ये उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने खेती का भी काम किया, लेकिन झूठी कहाँ चुप रहने वाली थी। मैं बहुत इमोशनल थी, मैं उनके साथ इतनी अटैच हो रही थी ना। झूठी ने अचानक से मुझे जगा दिया। झूठी कहती जागो डिम्पल जागो। ये क्या डिम्पल दी, आप ऐसा करोगे, अब मेरे बारे में एपिसोड नहीं बनाओगे? मेरा पूरा मन था कि मुझे एपिसोड नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक माँ की अपनी स्ट्रगल भरी दास्तान थी कि उसने कैसे अपने बच्चे बड़े किए हैं, पाले हैं। लेकिन कहाँ ये चुप रहने वाली है झूठी। झूठी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। झूठी कहती मम्मी चलो अब मेरी भी तारीफों के पुल बांध दो। मम्मी कहते हाय राम, ये मैं कैसे भूल गया। आप लोगों ने देखा होगा, रोते हुए मम्मी हंस पड़ी। तो उनका हंसना यही था कि भाई इसने झूठी ने मेरे साथ बहुत काम करवाया। झूठी एक किसान की बेटी निकली। झूठी ने ऐसी किसानी करी कि अपने गमलों को रोपना नहीं आता उसको, गमलों की गुड़ाई करनी नहीं आती उसको, है ना। झूठी को ये नहीं पता ये वाला पौधा कौन सा है, ये वाला पौधा कौन सा है। उसके लिए उसको माली भैया रखने पड़ते हैं। चल झूठी। और वो जो बैठी है ना साथ में आलसीपन वाली माता जी, बेस्ट फ्रेंड, वो जो मंद मंद मुस्का रही थी ना, अपने आगे के 4 दंत भूले बैठी, ऐसे मुंह खोल के वो मुस्का रही थी। तो मैं समझ गई कि ये कहती हाँ ये हमसे क्या कहलवा रही है, ये हमें क्या समझा रही है। इसने यहीं पर वीडियो पॉज करके अपनी माता जी को समझा दिया कि मेरे बारे में बात करो, है ना। लेकिन माता अपनी ही बातों में रो में बहती चली गई, और उन्होंने ये भी बता दिया कि उनको पुतन का कितना दुख है, कितना दर्द है। लेकिन एक्चुअली में उनकी आंखों से जो अश्रुओं की धारा बह रही थी, जिस वजह से कि वो काफ़ी रुआसी थी, दुखी थी, रो पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं ये जो गुलाब चंद है ना, इसका दिया दुख बहुत है कहीं ना कहीं कुछ, कि वो अपनी मनमानी करता है। वो ऐसी मनमानी करता है कि क्या ही बताए। कितने आराम से वो बता रही थी कि ये इतने साल की थी, पैदा हुई, उसके बाद जो है वो हुई कन्याकुमारी, वो क्या नाम है उसका, हमारी पुत्तन, वो हुई, और इसके बाद गुलाब चंद हुआ, जिसके बाद जी हमारे घर में रोशनी हो गई। उसके बाद वो खिलखिला के हंस पड़ी, है ना। एक्चुअली में रोशनी हो गई या फिर कुछ और हो गया। तो चलिए, ये तो अब इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक माता का दुख था, एक लेडी, इंडिपेंडेंट लेडी की वो स्ट्रगल पीरियड था, वो बता रही अपना, वो अपनी वो स्टोरी बता रही थी कि जिसमें कि हर एक मतलब किसी को दुख, औरत को कभी ना कभी किसी ना किसी दुख से तो गुजरना पड़ता है ना, गुजरना पड़ता है ना। लेकिन हमेशा यही होता है कि कुछ औरतें जो हैं वो चुप कर जाती हैं, कुछ जो है मेहनत से आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन इनके बच्चों की जो मेहनत रही है ना, वो अलग लेवल की रही है। ठीक है, माता की जो स्ट्रगल पीरियड था, माता अपने बच्चों को अपनी ही इनकम से सिर्फ इतना कर पाती कि वो इनको खिला पिला देती। वो उसके लिए इनके पास खूब सारी खेती थी, चलिए घर के दाने थे इनके पास, है ना। किसी के पास तो वो भी नहीं होता। इसके लिए ये भगवान का शुक्र अदा करती हैं कि चलिए इनके पास इतनी ज़मीन थी कि ये सब चीज़ें वो कर पाई, है ना। वहाँ पर कुछ कट भी लगे, झूठी ने कुछ लोगों के नाम वहाँ से हटा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन कईयों के पास तो वो भी नहीं होता। ठीक है, ये बाद में फिर झूठी ने अच्छा बनने के लिए हिंदी में थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी समझा। लेकिन जब माता जी ने ये बोला कि पुतन का भी उनको दर्द है, एक औरत की पहचान उसके आदमी के साथ ही है ना। उसको अपने आदमी के साथ होते हुए ही जो कहते हैं ना रुतबा मिलता है, वो उसके साथ है। तो माता जी से कहना चाहूँगी, तो पुतन को पकड़ कर छोड़ के आते ना, पुतन को इतना समझाते तो ठीक है, गलतियां नन्नू से भी कम नहीं हुई होंगी, है ना, तो पुतन से भी कम नहीं हुई होंगी। तो माता जी ये आप ही थी ना जो झूठी की बातों में आकर कीचड़ उड़ा बैठी थी। माता जी ये आप ही तो थी जब झूठी के साथ बैठकर लाइव कर बैठी थी। माता जी ये आप ही तो थी
जो पुतन को ये समझाते हुए, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, है ना, झूठी को भी समझाया था आपने कि तुम्हारी एक माफी उसका घर जोड़ सकती है। ये सब कुछ ऑन कैमरा ही तो होता था, है ना। अब माता जी सब कुछ ऑन कैमरा आपकी बिटिया ने ये इसलिए सेव कर लिया ताकि वो अपने बच्चों को दिखा सके कि देखो तुम्हारी नानी ने कितनी स्ट्रगल करी। तो वो कहेंगे मम्मी उन्होंने तो स्ट्रगल की, सबने देखा, और एक्चुअली में उन्होंने स्ट्रगल की क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से इनकम नहीं करी। लेकिन मम्मी आपने घर बेले बैठे हुए अपने शौक को पूरा करा, आपने आपको अभिनेत्री के तौर पर सबके सामने रखने की कोशिश में आपने इतने डॉलर कमाए, उसमें आपने मम्मी जी को कितनी बार एक्सपोज किया। सम टाइम तो वो कपड़े चेंज कर रही होती थी तो भी आपने उनको एक्सपोज किया, ऑन कैमरा दिखा दिया था, है ना। तो मम्मी कभी कैसे लेटी है, मम्मी के पेट से कमीज तक हटा हुआ है, वो भी आपने एक्सपोज किया। मतलब आप कुछ भी करते थे आप लोग, है ना। और आप ही से इन्फ्लुएंस होते थे आपके छोटे सिबलिंग, है ना। तो जी वो भी ये सब चीज़ें करते हुए नजर आते थे। मम्मी आपने तो घर घर की कहानी बना दी, इसीलिए तो अब आप भी वहाँ पर रहकर इस समय भी झूठी क्या करें, घर घर की कहानियाँ दिखा रही है। घर एक मंदिर, घर संसार, है ना, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसी ऐसी पुरानी जमाने की फिल्में निकाल निकाल कर उनको दिखा रही हैं। भैया तुम ये क्या चाहती हो, क्या ही चाहती हो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हारा पता नहीं हमें। लेकिन अब तो जो है बता दिया, ये क्या नाम है, हमारी जो माता जी हैं, हमारी मदर इंडिया जी जो हैं, मदर इंडिया जी ने पोल खोल दी। मदर इंडिया जी ने बोल दिया कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना खेले, ठीक है, और हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। और मुझे कमेंट भी आया, पर्सनली मुझे इंस्टा पर मैसेज भी आया, उन्होंने बोला कि झूठी प्रेगनेंसी सीजन 3 खेलने जा रही है। तो भैया मैं कहती हूँ ये सीजन 3 खेले ही ना, ठीक है, और सच्ची में इसकी ज़िंदगी में सीजन 3 आ ही जाए, ठीक है। और सब लोग फिर हैरान हो जाए, अरे झूठी इस बार तो तुमने नन्नू की मम्मी को फॉलो कर लिया, तुमने तो बिल्कुल अपनी ऑडियंस को पता नहीं लगने दिया। अच्छा प्रेगनेंसी तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल, हम लोगों के भी यही वाले थंबनेल हो, टाइटल हो झूठे। चल ठीक है, ये वाली चीज़ तो हो ही जानी चाहिए, है ना, क्योंकि सिम्टम तो कहीं ना कहीं तुम ऐसे ही कुछ दिखा रही हो, ठीक है। और वो मम्मियाँ जो हैं वो ऐसे तो नहीं कड़े कुड़े लेकर पहुँच गई वहाँ पर, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ मम्मी ने बोली है कि मैं पूछना चाहती हूँ अक्टूबर मंथ में कौन से दाने निकलते, बताइए बताइए बताइए। धान की कटाई होती है उस समय, गेहूं की रुपाई होती है उस समय, बताइए मुझे, क्योंकि मैं किसान की बेटी नहीं हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो दाने कितने निकले, क्या निकले, कहाँ निकले, पता नहीं हमें, ठीक है। चलिए ठीक है, तुम्हारे होने से घर में खुशियाँ तो आई, है ना, क्योंकि तुमने ही तो पहली बार माँ का सुख अपनी माँ को दिया। माँ मतलब माँ बनने का सुख तुम्ही ने तो दिया, अब तुम माँ बन के उनको नानी और दादी का सुख कब पहुँचाओगी, यही देखने के लिए तो वो अभी तक स्टिल तुम्हारे पास रुकी हुई हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख डालिए, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों की राय समझने का, पढ़ने का, कि आप लोग अपना मतलब क्या कहना चाहते हो इस बारे में कि झूठी सीजन 3 लेकर आ रही है, या फिर एक्चुअली में उसने कल हमारा जो कंटेंट का एक वो दिया गया था इसको टिप कि तुम ये वाला कंटेंट बना सकती हो, तो इसने वो कंटेंट बनाकर अपनी ऑडियंस को परोसा है। क्या इसको एक्चुअली में अपनी मम्मी को इतना मतलब यहाँ पर खुश रहने के लिए इसने बुलाया है, तो उनका स्ट्रगल पीरियड टाइम याद करवा कर दुनिया को दिखाकर, कभी जूम करके मम्मी को रोते हुए आंसुओं से भीगे हुए दिखाना, या फिर कभी अब क्या बोलूँ कि एक्चुअली में डॉलर कमाना, क्या ये सब चीज़ें सही थी? तो ये जरूर आप लोग हमारे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।